एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करने वाले हैं विच इज बिटकॉइन स्ट्रैटेजी एंड दैट स्ट्रैटेजी नेम इज 935 स्ट्रैंगल। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद डेटा कैसा हमारे पास आ रहा है, क्या रिटर्न हमें मिल रहे हैं, कैसा ड्रॉडाउन है, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको कितना मार्जिन लगने वाला है, और ये सारी चीजें इन डिटेल रमनीत हमें बताने वाले हैं। वेलकम रमनीत ऑन डेल्टा एक्सचेंज। हाय रमनीत। Hi, Shubhra. So let me give you a brief introduction. Ramneet is a product manager at ElgoTest. ElgoTest has an integration with Delta Exchange, जहां पर आपको बैक टेस्टिंग अवेलेबल है और आप बिटकॉइन, इथेरियम, ऑप्शंस और फ्यूचर्स से रिलेटेड आप सारी बैक टेस्टिंग एल्गो टेस्ट पर जाकर कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, कैसे प्लेटफॉर्म को यूज करना है, इन सारी चीजों की डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है रमनीत, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन आवर पॉडकास्ट। बट आज की वीडियो में हम स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रमनीत आप स्ट्रैटेजी को ऑडियंस को ब्रीफ दे दीजिए, देन फिर वी विल स्टार्ट कि इनिशियल से मार्जिन कैसे रखना है, एल्गो टेस्ट पर आकर डेल्टा एक्सचेंज को कैसे इंटीग्रेट करना है। थोड़ी थोड़ी चीजें बेसिक्स आप बता दीजिए ताकि ऑडियंस को एक थोड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव मिल पाए। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। So, Shubhra, I think we will start with even more basic stuff. हम बिल्कुल बैक टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि कोई अगर ऐसी ऑडियंस में है जिन्होंने शायद बैक टेस्टिंग वर्ड पहली बार ही सुना हो, राइट? क्योंकि जनरली क्या होता है कि ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होते हैं लेकिन ये जो वर्ड है बैक टेस्टिंग लोगों ने सुना ही नहीं होता। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं एक बारी कि बैक टेस्टिंग क्या होता है एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट? सो बैक टेस्टिंग इज बेसिकली कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपने सोचा, आज सोचा कोई भी स्ट्रेटेजी का, आपने कोई भी लॉजिक सोचा, आज की डेट में सोचा है मैंने, ठीक है, क्या ये हिस्टोरिकली कभी काम भी करती थी, या अगर ये हिस्टोरिकली मैं चलाता तो इस पे क्या रिजल्ट आता, क्या ये प्रॉफिटेबल होती, क्या इसका ड्रॉडाउन रहता, क्या इसका विन परसेंटेज रहता, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं, हम एक सिमुलेशन रन करते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे, और हम चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी, क्या ये जो लॉजिक आज डिफाइन करा है मैंने, ये क्या कभी पहले काम भी करता था इन हिस्ट्री, ठीक है? सो दिस इज बैक टेस्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स कि ठीक है, आप ऐसे पीछे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन है बैक टेस्टिंग करने का, राइट? सो होता क्या है कि जनरली हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे अगेन कोई वीडियो देखते हैं एंड वीडियो पे कोई स्ट्रेटेजी हमें मिलती है, या हम किसी कोई लॉजिक हमारे दिमाग में आता है, हम कुछ चार्ट को देख के कुछ एनालाइज करते हैं, सारी चीजें होती हैं, राइट? अब वहां पे ये जब मेरे पास कोई लॉजिक आ गया तो लॉजिक पे मैंने ट्रेड डालनी स्टार्ट कर दी। हो सकता है प्रॉफिटेबल, हो सकता है मैं लॉस मेकिंग हूँ, पर मेरे पास कोई बैक करने के लिए रीजन नहीं है कि क्या होगा, राइट? मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी लॉजिक है हम उसको रन करते हैं प्रीवियस डेज के ऊपर, प्रीवियस डेटा के ऊपर, कंपाइल करते हैं उसका रिजल्ट्स, उसको चेक करते हैं कि अच्छा क्या हुआ था, एंड जो ऐसी स्ट्रेटेजी भी होंगी कोई जिसमें शायद मैं लॉस बना था, लेकिन सिंस उसका बैक टेस्ट ही नेगेटिव आ गया तो मैं उसको कभी अपने एक्चुअल पैसे के साथ ट्रेड ही नहीं करूंगा। तो वो जो लॉस मेकिंग वाली ट्रेड्स थी वो सारी की सारी मैंने वहीं पे ड्रॉप कर दी बैक टेस्टिंग में। मेरे अभी तो कोई भी एक्चुअल पैसे नहीं लगे हैं, बस मैंने अपने लॉजिक को टेस्ट करा है कि क्या ये पहले चलता था या नहीं चलता था, और उधर ही मैंने उस पर। एंड एक और चीज होती है कि अगर आप 100 स्ट्रेटजी लेके चलते हैं, 100 लॉजिक आते हैं दिमाग में कि यार ऐसे ऐसे लॉजिक हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 80% तो आप बैक टेस्टिंग पे ही ड्रॉप कर देते हैं कि जो चीज मेरी बैक टेस्टिंग में ही नहीं काम करी, जो मेरी हिस्टोरिकली ही नहीं काम करी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर भी काम करेगी, ठीक है? प्रेडिक्ट तो मार्केट कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट अब मैं एक अच्छी डिसीजन ले सकता हूँ, एक और प्रोबेबिलिटी वाला डिसीजन ले सकता हूँ कि ओके, बैक टेस्टिंग में ये काम करी थी, हो सकता है कि इन फ्यूचर भी करें, ठीक है? तो ये बैक टेस्टिंग तक क्यों करनी चाहिए, एंड जिस स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दैट इज 935 स्ट्रेंथ सेलिंग। हम यहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स को कम कर रहे हैं थ्रू बैक टेस्टिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो सेम स्ट्रैटेजी मॉर्निंग में वर्कआउट कर रही है, इवनिंग में नहीं कर रही। सो यू आर फिगरिंग इट आउट द बेस्ट टाइम, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डेटा कि ये स्ट्रैटेजी कब सबसे बेस्ट काम कर सकती है या नहीं भी कर सकती है।
So back testing is helping us doing that. सो जो स्ट्रेटेजी अगेन जो हम बात करने वाले दैट विल बी अ 935 स्ट्रैंगल सेलिंग, ठीक है। एंड एक एक करके सब कुछ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 935 क्या है, राइट। 935 इज द टाइम, ठीक है। 935 टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जिस टाइम पे मैं अपनी एक स्ट्रैंगल सेल करने वाला हूँ। और मैं एक एक करके सारे वर्ड से 4 वर्ड मैंने बोले, चारों डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले द कॉन्सेप्ट इज 935 कि मैं 935 पे कोई ट्रेड डालूं। दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज आर नोन एज टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज, जहां पे की एंट्री अकर्स एट स्पेसिफिक टाइम्स। जैसे काफी लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं कि अच्छा इंडिकेटर का कुछ लॉजिक बना, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। काफी लोग होते हैं जो ऐसे टाइम बेस्ड पे ट्रेडिंग करते हैं कि अब ये टाइम आ गया है आज की डेट में, तो अब मुझे ये ट्रेड लेनी है। सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज आर नॉन टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी। तो एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी है 935 पे मैं लेने। कोई भी बंदा न्यू आ रहा है एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्टिंग करने के लिए या फिर डेल्टा एक्सचेंज पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हम यस, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ऑप्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म एल्गो टेस्ट एंड वेरी इजी टू साइन अप। आप अपना सीधा फोन नंबर से या जीमेल से किसी से भी यहाँ पे अपना साइन अप कर सकते हैं इजीली, रमनीत, राइट। यहाँ पे आपके बस छोटा सा ब्रीफ दे दो आप कि अगर कोई बंदा डेल्टा एक्सचेंज पर आता है तो वो कैसे एल्गो टेस्ट पर फटाक से इंटीग्रेशन कर सकता है। आई गेस प्रोसेस बहुत सिंपल है। सो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एक पेज है ब्रोकर सेटअप, तो उसको ब्रोकर सेटअप पे जाना पड़ेगा। एंड इनसाइड ब्रोकर सेटअप्स यहाँ पे ऑल ब्रोकर्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे ऑल ब्रोकर्स के अंदर देयर इज दिस डेल्टा एक्सचेंज। आपको एक बारी सेटअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीजें हमें डालनी है। एक है एपीआई की, एपीआई सीक्रेट। आप अपनी एपीआई बना सकते हैं ऑन डेल्टा एक्सचेंज एंड आप यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। इन फ्यू वीक्स एक और इससे भी इजियर प्रोसेस आ जाएगा विद डेल्टा एक्सचेंज, जहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा एक्सचेंज का एक बटन होगा, यू क्लिक इट, आप अपना डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट लॉगिन करेंगे और वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। आपको एपीआईज भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो दिस इज कमिंग वेरी सून, राइट। सो यहाँ पे मान लीजिए मेरा डेल्टा एक्सचेंज का सेटअप हो गया, ठीक है। अब सेटअप होने के बाद सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द आइडिएशन, ठीक है। एक कोई आइडिया है, उस आइडिया के ऊपर ही मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। एज वी डिस्कस्ड कि आइडिया आपका कहीं से भी आ सकता है। द आइडिया कैन कम फ्रॉम एनी वीडियो यू वॉच ऑन यूट्यूब। आपको किसी ने कोई स्ट्रेटेजी बता दी, आपने कोई कोर्स ज्वाइन करा उसमें आया, या फिर हो सकता है कि आप चार्ट ओपन करके बैठे थे, आपको वहां पे कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ, कोई इंडिकेटर आया, राइट। ऐसे आपका आइडिया कहीं से भी आ सकता है। उस आइडिया से हम स्ट्रेटेजी बना के फिर उसे बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा वे ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। अब ये जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, इसका मेरे को आइडिया कहाँ से आता है? ये आता है नोइंग टू फैक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि यहाँ पे ऑन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऑप्शंस की हर दिन एक्सपायरी होती है। कुछ ऐसे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी हर दिन एक्सपायरी होती है। जैसे आप देख सकते हो 26 सितंबर की यहाँ पे एक्सपायरी, राइट। राइट। एंड कल 27 के हर दिन यहाँ पे 0 DT है। तो मुझे पता है कि ऑप्शंस एक्सपायर होने हैं किसी टाइम पे जाके, राइट। तो मेरे को थीटा डिके भी मिलेगा। अब थीटा राइट। डिके का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते रहेंगे, आपके जो प्रीमियम्स है ऑफ दीज ऑप्शंस ये डिके होना स्टार्ट होते हैं। डिके का मतलब इनकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दीज टू कॉन्सेप्ट, नोइंग कि एक्सपायरी के पास मेरा डिके आता है बहुत ज्यादा, एंड डेल्टा एक्सचेंज पे हर दिन 0 DT की जा सकती है, तो आई हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली इफ आई सी द पे ऑफ डायग्राम, तो पे ऑफ डायग्राम कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे वी आर ऑन एल्गो टेस्ट का सिमुलेटर एंड मैंने वही सेम टाइम डाल दिया यहाँ पे 9:35 का 9:35। ऑन 21 सितंबर 2025। और उस वक्त की मैंने OTM4 की एक स्ट्राइक ले ली है फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैं यहाँ पे स्ट्रैंगल बना रहा था। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग स्ट्राइक चूज करते हो ऑफ सेम एक्सपायरी, राइट। कॉल की अलग स्ट्राइक होती है, पुट की अलग स्ट्राइक होती है, और आप इन दोनों को सेल कर रहे हैं। तो ऐसा एक पे ऑफ आपका डायग्राम दिखता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो चीज का इशू आता है वो ये है कि यहाँ पे अभी अनलिमिटेड लॉस है। अगर आप यस। देखेंगे तो जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो या तो आप हेजेस ले सकते थे, राइट, या फिर मैं कोई एसएल्स लगा सकता हूँ, इंडिविजुअल लेग्स पे लगा सकता हूँ, मतलब इंडिविजुअल इन ट्रेड्स पे लगा सकता हूँ, या फिर मैं कंबाइंड पे लगा सकता हूँ। सारी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ,
ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंगल होता है। तो आई गेस कि अब हम सारी चीजें समझ गए हैं जो हमने स्ट्रेटजी का नाम बताया था। 9:35 पे हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड क्या ले रहे हैं, हम स्ट्रैंगल ले रहे हैं एंड हम ऑप्शंस की सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कॉल पुट दोनों सेल कर रहे हैं अलग अलग स्ट्राइक की, एंड स्ट्राइक में यहाँ पे OTM 4 लेने वाला हूँ। ठीक है, यानी एट द मनी से 4 स्ट्राइक्स अवे अपसाइड, 4 स्ट्राइक अवे डाउनसाइड, कॉल एंड पुट। यस। ठीक है, तो ये ऐसा मेरा पे आउट डायग्राम दिखेगा। अब या तो मैं सिमुलेटर यूज कर सकता था एंड एक एक दिन मुझे आगे करना पड़ता चेक करने के लिए, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो गो टू जो आपका एल्गो बैक टेस्टर होता है, जहाँ पे वो डिफाइन रूल्स और आपकी एल्गो चलती है और वो हर दिन बैक टेस्ट करके चली जाती है। ठीक है, तो एल्गो टेस्ट के मेन पेज पे मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैक टेस्ट मिलेगा। आई विल जस्ट क्रिएट अ स्ट्रेटजी, गो टू डेल्टा एक्सचेंज, एंड डेल्टा एक्सचेंज के अंदर मुझे अपना अंडरलाइन सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो जो चीज हम यूज करेंगे आई विल एक्सप्लेन, काफी सारे यहाँ पे यू कैन डू थिंग्स, तो हर एक में शॉर्ट बिट में नहीं जाएंगे आज की वीडियो के अंदर, बट आगे जैसे जैसी वीडियोस आती रहेंगी सब में एक एक बारी हम एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले इस इंडेक्स कि मुझे कौन से इंडेक्स पे ट्रेड करना है, क्या मुझे BTC पे ट्रेड करना है या फिर इथेरियम पे करना है। ये वाली स्ट्रेटेजी हम BTC पे करने वाले हैं, BTC USD पे। देन नेक्स्ट चीज इज कि क्या ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, BTST या पोजिशनल है। सो इट्स अ इंट्राडे स्ट्रेटेजी। एंट्री हमने कब लेनी थी, 9:35 AM पे लेनी है, एंड एग्जिट मैं कर दूंगा अपना लेट्स से 5:15 5:29 किसी भी टाइम में अपनी एक्सपायरी से थोड़ी देर पहले अपना एग्जिट लेना चाहता हूँ। ठीक है, आइडिया इज मैं सुबह 9:30 बजे एक स्ट्रैंगल करूंगा। राइट, एंड मुझे पता है कि जो प्रीमियम है वो डिके होने हैं, तो मुझे दोनों साइड पे प्रॉफिट आएगा। एंड इस स्ट्रेटेजी को मैं हर दिन चला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास 0DT की फंक्शनैलिटी है डेल्टा हाँ एक्सचेंज। ये जी, हाँ पूरा आइडिएशन है। ठीक है, अब इस आइडिएशन पे हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स डाल दिया, हमने अपनी एंट्री टाइम डाल दिया, एग्जिट टाइम डाल दिया। अभी इन सारी चीज़ों पे मैं नहीं कुछ कह रहा, क्योंकि हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे फीचर्स हम उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। नेक्स्ट फीचर जो हम यूज़ करेंगे दैट इज आर लेग बिल्डर। अब लेग बिल्डर का क्या मतलब होता है कि मुझे एक्चुअली ट्रेड क्या लेनी है। जब भी मेरी यहाँ पे आ जाएगा टाइम, आ जाएगा 9:35 का इन द मॉर्निंग, तो मुझे ट्रेड क्या लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस ले लिया, एंड वन मेजर थिंग जो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं दैट इज हाउ वी कैलकुलेट लॉट्स ऑन एल्गो टेस्ट फॉर डेल्टा एक्सचेंज। For us, one lot means 0.001 of BTC, right? तो जितनी मिनिमम क्वांटिटी मैं कर सकता हूँ दैट इज वन लॉट ऑन एल्गो टेस्ट। इट इज सेम दैट इज ऑन डेल्टा एक्सचेंज नो। हम भी यस, 0.001 बीटीसी लेते हैं, आप भी 0.001 बीटीसी ले रहे हो एज अ वन लॉट। ठीक है, सो बेसिक तो कुछ डिफरेंस नहीं है यूजर्स के लिए, इट इज अ रेप्लिकेटेड मॉडल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप डेल्टा पे कर रहे हो वो एल्गो टेस्ट में आपको कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस विल बी सेम, बस आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग के लिए अप्रोच कैसे यूज कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई यस, सो लेट्स से कि मैं जब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 100 लॉट्स डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, दैट विल बी 0.1 ऑफ BTC। ठीक है, राइट। एंड सेल करना है कॉल। एक्सपायरी कौन सी लेनी है, टुडे आज की एक्सपायरी लेनी है मुझे। नेक्स्ट इज स्ट्राइक टाइप, स्ट्राइक कौन सी लेनी है। मैंने यहाँ पे ATM ITM OTM में सेलेक्ट कर सकता था, यहाँ पे मैंने अपना OTM 4 सेलेक्ट कर लिया। राइट, एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड लेग पे, एंड ये मेरी फर्स्ट लेग बन गई। फर्स्ट लेग का मतलब पहली जो ट्रेड जाएगी 9:35 पे वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, और अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं ऐड कर रहा, मैं लेग वाइज ना स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ, टारगेट डाल रहा हूँ, टेल ऐसा ऐसा मैं कुछ भी नहीं डाल रहा अभी यहाँ पे। एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लेग को, और ये मेरी अब कॉल पुट की दो लेग बन गई, दो आइडेंटिकल लेग्स हैं। OTM 4 एक के अंदर कॉल है, एक के अंदर पुट है। लेकिन अभी जैसे हमने पे ऑफ डायग्राम देखा वहां पे अनलिमिटेड लॉस था, तो मुझे राइट। कुछ तो अपने लिए लगा के रखना पड़ेगा। एसएल किसी जगह पे तो एसएल लगा के रखना पड़ेगा, या फिर मैं हेजेस लूं ताकि मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड ना हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। तो हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं, हम एक फीचर ऑन करने वाले हैं जिसका नाम है ओवरऑल स्टॉप लॉस। ओवरऑल स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है कि आप कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक बार यहाँ पे पहले सेट कर देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। तो ओवरऑल स्टॉप लॉस मैंने अनेबल करा, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है मैक्स लॉस, एक होता है टोटल प्रीमियम परसेंटेज। तो हम टोटल प्रीमियम परसेंटेज डाल रहे हैं 75%। व्हाट डज इट मीन कि मान लेते हैं कि मेरी
कॉल और पुट का जो प्रीमियम था दैट वाज $50 ठीक है। तो कंबाइंड होके वो कितना बन गया, कंबाइंड होके वो बन गया $100 का। अब मैं $100 के 75% पे स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ। सो मतलब मेरा स्टॉप लॉस होगा $175 पे। जब ये दोनों कंबाइन होके, मैं इंडिविजुअल नहीं देख रहा, मैं दोनों के कॉम्बिनेशन पे कह रहा हूँ कि दोनों जो भी मैंने ट्रेड करा इनका कंबाइंड प्रीमियम अगर 175 तक चला जाएगा तो मैं एग्जिट लेगा। दिस इज माय लॉजिक। ठीक है, मैंने अपने लिए कोई स्टॉप लॉस भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया और मैंने अपनी एंट्री भी डिफाइन कर दी। सो यहाँ पे बस यही एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो हमने डिफाइन करी, राइट। आई एम सेलिंग अ स्ट्रेंगल एट 935 और मैं वहाँ पे एक ओवरऑल स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ 75%, राइट। इसको गॉट हम इट। बैक टेस्ट कर लेते हैं सिंस 1 Jan 2025। ठीक है, यस। इसे जो भी लेटेस्ट डेट है हम वहाँ तक बैक टेस्ट कर रहे हैं एंड बैक टेस्ट करने के बाद वी विल गेट द रिजल्ट्स की यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आ रहा है ऐसा आ रहा है, मैं हर मंथ की यहाँ पे ट्रेड देख सकता हूँ कि मैंने हर मंथ की यहाँ पे क्या ट्रेड डाल रखी है, राइट। उसका क्या पीएनएल निकल रहा है, टोटल पीएनएल क्या है, ड्रॉडाउन्स क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इक्विटी ग्राफ है। बट बिफोर एवरीथिंग जो भी हम बैक टेस्टिंग की बात करेंगे, टू थिंग्स जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर ली हैं, राइट। फर्स्ट वन इज स्लिपेजेस। तो मैंने राइट। यहाँ पे 10% तक स्लिपेजेस मान के चल रहा हूँ। वट डज 10% स्लिपेजेस बेसिकली मीन्स इज, आई विल टेक एक एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि मेरा प्रीमियम $10 पे था, राइट। अब $10 पे अगर था तो हो सकता है कि जब मैं एक्चुअली में ट्रेड करने जाऊं तो मुझे सेम प्राइस ना मिले। किसी टाइम पे क्या होता है कि बिड आस्क का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी बिड आस्क कहाँ पे है एंड आपका उस हिसाब से आपको ट्रेड करनी होती है, मतलब आपकी ट्रेड उसी हिसाब से होती है, बिड आस्क के बेसिस पे ऊपर आपकी ट्रेडिंग होती है सर। बैक टेस्टर अगेन जैसे हमने बोला सिमुलेशन है, मैं कुछ मॉडल बना रहा था। बैक टेस्टर की कुछ अजम्पशंस होती है। एक बहुत ही मेजर अजम्पशन है बैक टेस्टर की कि मुझे हमेशा मार्केट का सबसे बेस्ट प्राइस मिलता है। राइट। अगर कोई चीज $10 की ट्रेड करने गया मुझे $10 की ही मिल जाएगी। बैक टेस्टर के अंदर हम बेटास को नहीं लेके चलते, राइट। तो इस वजह से मैं यहाँ पे 10% तक की स्लिपेजेस लेके जा रहा हूँ, बहुत कंजर्वेटिव साइड पे हूँ मैं कि हो गया। मान लेते हैं कि मैं कोई $10 की ट्रेड करने गया, वो $9 की मिली या $11 की मिली। मैं कोई $50 की ट्रेड करने गया, वो $45 की मिली या $55 की मिली। इतना वाइड मैं अपना गैप लेके चल रहा हूँ 10% का, तो उतनी मैंने यहाँ पे स्लिपेजेस भी एड ऑन कर दिए एंड साथ ही में हमने यहाँ पे सारे जो हमारे चार्जेस हैं वो भी ऐड कर दिए। कमिंग टू वो सब दिस पॉइंट, हमने टैक्सेस एंड चार्जेस में अभी डेल्टा एक्सचेंज ने रिसेंटली ऑप्शन कैप पर 50% स्लैश कर दिया है। तो पहले जो आपका 10% ऑप्शन कैप प्रीमियम था वो 5% हो गया है। एंड उससे भी पहले ऑन मॉनसून ऑफर हमने 50% ट्रेडिंग फीस पर स्लैश किया था, विच वॉज 0.03% अर्लियर, नाउ इट इज 0.01%। सो आपको ट्रेडिंग फीस और टैक्सेस और चार्जेस पर भी अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है। एंड अब आप जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ से रवनीत आई गेस हम बनाएंगे या यूजर्स भी जो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उनको बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। सो दैट्स अ प्लस प्लस और विन विन सिचुएशन फॉर यूजर्स एंड ऑडियंस। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर ली, राइट। तो जितना भी खर्चा दिया जा सकता था, जितनी भी स्लिपेजेस आ सकती थी, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया इसमें। सुनीत, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आता है कि हमने प्रॉफिट तो देख लिया है बट एग्जैक्टली मार्जिन कितना लगा था, हमें कितनी कैपिटल हमने इन्फ्यूज करी थी स्ट्रैटेजी पर जिसके बेसिस पर हम अपना रिटर्न कैलकुलेट कर पाए। सो कैन यू प्लीज टेल ऑडियंस दैट। सो अगर डेल्टा एक्सचेंज पे आपका जो मार्जिन मोड है, इफ दैट इज मार्जिन पोर्टफोलियो, राइट, तो वहां पे एक लॉट ट्रेड करने के लिए या फिर 0.001 बिटकॉइन के कॉल पुट ट्रेड करने के लिए आपका $1 का मार्जिन जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पे 100 लॉट्स करे तो वहां पे आपका वो $100 हो गया, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10,000 इंडियन रुपीज। यहाँ पे अच्छा एक और मेजर चीज, यहाँ पे जितना भी हम रिजल्ट अभी तक देख रहे हैं दैट ऑल इज इन रुपीज, राइट। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम समझते हैं रुपए में इजीली, तो हमने सब कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है बाई 85, तो एवरीथिंग इज इन रुपीज। तो मेरे को 10,000 रुपए का तो मार्जिन चाहिए था टू पुट ऑन अ ट्रेड। लेकिन
मुझे कुछ एडिशनल मार्जिन भी साथ में चाहिए था, और वो क्या चाहिए था मुझे, ये 6500 रुपीज का, कि जितना मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन गया मुझे अपने कैपिटल में पहले ही वो रखना चाहिए। राइट 10,000 रुपए की तो मुझे मिनिमम चाहिए टू ट्रेड, कि मैं ट्रेड ही डाल सकूं, राइट। उसके बाद मुझे पता है किसी टाइम पे मेरा 6,000 रुपये, 6,500 रुपये का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी था, इतना लॉस भी आया था मेरा, तो मैं उसको एक्स्ट्रा हमेशा लेके चलूंगा अपने साथ। तो 10,000 वो, 6,500 ये, और लेट से कि मैं इसके ऊपर 2-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा रख लेता हूँ कि ये तो हिस्टोरिकल ड्रॉ डाउन है, हो सकता है हाँ इससे ज्यादा भी आ जाए किसी टाइम पे। तो मैं 20,000 रुपये का मान लेते हैं कि मार्जिन लेके चलता हूँ इस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में। तो मेरे को यहाँ पे इन द लास्ट 9 मंथ्स मेरे को 16,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, आफ्टर ऑल द चार्जेस, आफ्टर 10% स्लिपेजेस, राइट, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 80% रिटर्न, आई विल से। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। काफी सारे न्यू यूजर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कुछ रेफरेंस वीडियोस हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मार्जिन क्या होता है, क्रॉस मार्जिन क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी इधर आप पोर्टफोलियो मार्जिन में डिप्लॉय करो या क्रॉस मार्जिन में डिप्लॉय करो, देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड इट। सो हम सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते इस वीडियो में, तो वी विल गोना प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज गो एंड वॉच आउट दोज वीडियोज। अलॉन्ग विद दैट हम वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे कि डेल्टा एक्सचेंज को एल्गो टेस्ट से कैसे इंटीग्रेट करना है, उसको भी आप वॉच आउट कर लेना। एंड एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो शॉट अ पॉडकास्ट जो काफ़ी अच्छा गया है, और रमनीत ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको काफ़ी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताया है एंड अच्छा सा वॉक थ्रू दिया है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। प्लीज गो एंड चेक आउट दैट पॉडकास्ट एज। यस रमनीत। सो इक्विटी ग्राफ वी कैन सी, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉडाउन वी कैन सी। अब ये ड्रॉडाउन का क्या मतलब होता है? ड्रॉडाउन का मतलब है कि अगर मेरा किसी टाइम लॉस लगना स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम कितना लॉस लग सकता है, राइट। जैसे राइट। यहाँ पे मैं अगर किसी वक्त स्टार्ट करा एंड स्टार्ट करके मैं यहाँ पे था, यहाँ पे मैं 12 जनवरी को अगर देखो तो मैं $40 के प्रॉफिट में था। फिर यहाँ से मेरा ऐसे लॉस लगना नीचे नीचे जाके स्टार्ट हो गया लॉस लगना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ड्रॉडाउन चेंज होता जा रहा है, एंड ड्रॉडाउन मेरा कभी 6500 तक चला गया था, मतलब एक साथ मल्टीपल डेज हो गए कि लॉस लगती जा रही है। तो मैक्सिमम जो लॉस लग सकता है दैट इज योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन कॉन्करेंटली फ्रॉम अ पीक से कितना लॉस जा रहा है आपका, दैट इज ड्रॉडाउन फॉर यू। मान लीजिए प्रॉफिट करते जा रहे हैं, ठीक है, उस वक्त आपका जो ड्रॉडाउन है दैट इज 0। एक दिन यस। आपका 500 रुपए का लॉस लगा, तो आपका ड्रॉडाउन हो गया 500 रुपए का। आप जब पीक प्रॉफिट पे थे उससे आप कितना नीचे आ गए, 500 नीचे आ गए, दिस इज 500 रुपीज ड्रॉडाउन। उसके अगले दिन फिर 500 रुपए का लॉस लग गया, नाउ आप ड्रॉडाउन में कितने हो, 1000 रुपए के ड्रॉडाउन में। अपने पीक प्रॉफिट से कितना नीचे आ जाते हो, दैट इज अ ड्रॉडाउन की बैक टू बैक, डेफिनेशन। मतलब अगर ट्रेड्स ट्रिगर हो रहा है, लॉसेस बैक टू बैक ट्रिगर हो रहा है, तो यू विल क्यूमुलेटिवली ऐड दैट एंड देन फिर दैट्स योर मैक्सिमम Yes, ड्रॉडाउन। गॉट इट। right. So there are other stats which you can look at. Like हमने ओवरऑल प्रॉफिट्स तो पहले ही ऊपर देख लिया था। वन मोर मेजर थिंग यू कैन सी इज योर विन परसेंटेजेस, कि आप कितने दिन विन कर रहे हो, कितने दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो, राइट। एंड यहाँ पे 63% है, तो मतलब लॉस, आप जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस भी आएगा। ऐसा नहीं होता कि आप कोई 100% विन परसेंटेज वाली स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको कुछ दिन लॉस के भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके 36% डेज आप लॉस में जा रहे हो एंड 63% आपका प्रॉफिट के अंदर है, राइट। ड्रॉडाउन की हमने बात कर ली, मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड क्या है, मैक्सिमम लॉस इन अ सिंगल ट्रेड क्या है, देन कितने दिन का आपका ड्यूरेशन रहा था ऑफ मैक्सिमम ड्रॉडाउन। 1 जनवरी 5 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक का आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन का ड्यूरेशन रहा था। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक कितने कितने मैक्सिमम दिन ऐसे आए जब आप जीतते ही जा रहे थे, ऐसे 10 दिन आए, राइट। मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक 5 दिन ऐसे आए जहाँ पे आप कंटिन्यूसली हर दिन लूज करते गए। तो ये सारी चीजें क्या करती है कि एक साइकोलॉजी बिल्ड करती है अराउंड यूजर। अब राइट। मुझे पता है हिस्टोरिकली 5 दिन ऐसे आए थे जब हर दिन लॉस लग रहा था मुझे। अब अगर मान लीजिए वापस ये हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, मुझे 5 दिन लॉस होता है, आई कैन स्टिल लुक एट दिस थिंग एंड से कि यार अच्छा हिस्टोरिकली भी तो लगा था, पर स्टिल देखो मैं कितने अच्छे रिजल्ट पे आ गया था इवेंचुअली। तो साइकोलॉजी आपकी बदलने हटने नहीं देता, राइट। आपको बताता है कि हिस्ट्री में कैसा हुआ था, दिस इज बैक टेस्टिंग, दैट दैट इज हाउ बैक टेस्टिंग है, राइट। एंड नीचे आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेड्स भी दिख जाते हैं, जैसे कि हमने बात भी करी
कि आपको यहाँ पे $33 है, अब इस दिन कुछ रहा होगा, आपके कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए हैं, पुट के प्रीमियम काफ़ी कम है, राइट? तो राइट। आप ये दिन है यहाँ पे आपका 100 प्रीमियम भी मिल रहा है OTM 4 पे, एंड यहाँ पे 300 का मिला है, 140 एंड 266। तो इट डिपेंड्स कि उस दिन आपका क्या प्रीमियम चल रहा है, क्या उस दिन पे आईवी कैसे भी है उसमें। आईवी क्या थी, आईवी क्या चल रही थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं फॉर द प्रीमियम। वन मेजर थिंग इफ someone new is looking at this कि जो एंट्री प्राइस है एंड जो एग्जिट प्राइस है दैट इज इन डॉलर्स, क्योंकि हम एक्चुअली में जब ट्रेड स्टार्ट करें वो तो डॉलर्स ही है, वो डॉलर्स करेंसी पे ही है। लेकिन उसके बाद जो भी पीएनएल कैलकुलेट हो रहा है, जो भी ये मैट्रिक्स कैलकुलेट हो रहे हैं, दीज ऑल आर इन रुपीस। आई होप कि समझ आया हो अबाउट दी स्ट्रेटेजी एंड बैक टेस्टिंग, हमारी क्या आइडिएशन रही, हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या बैक टेस्ट आ राइट। एंड अगर मान लीजिए मुझे अब स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आई कैन ऑल्सो सेव इट फॉर लेटर ऑन, कि मेरे को बाद में हर चीज़ याद ना रखनी पड़े, आई कैन जस्ट सेव इट, गिव इट एनी नेम आई वांट, लेट्स से PTC strangle 935, strangle setting, ठीक है, दिस इज माय स्ट्रेटजी नेम एंड आई हैव सेव्ड इट। तो अब ये स्ट्रेटजी सेव हो गई है इन माय अकाउंट एंड आई कैन रेफर इट एनी टाइम बाद में भी, राइट? रमनीत, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर ऑडियंस के लिए। आई गेस एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म ऑडियंस के लिए पूरी तरीके से फ्री है। अगर वो आके बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन डेल्टा एक्सचेंज ईदर ऑन एल्गो टेस्ट। इजिली आकर वो बैक टेस्ट कर सकते हैं। So we give 25 free back tests to everyone every week. तो आपको हर वीक 25 फ्री बैक टेस्ट मिलते हैं। आप प्लीज़ आइए, आप कुछ स्ट्रेटेजीज अपनी बैक टेस्ट कीजिए, आप देखिए उसकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, एंड देन यू कैन ट्रेड इवन मोर एंड बिकम अ मोर a systematic trader as well as I will say profitable trader. So even Delta is also taking lot of initiative जहाँ पर हमने traders को, because हम we want कि traders systematically trade करना start करें, emotions को थोड़ा kick out करें और थोड़ा rational हो जाए trading को लेकर, because of which we are doing all these things. Even we have launched Copilot, there are other features that we are launching for the users so that एक systematic trading journey उनके लिए हो पाए और एक systematic experience traders यहाँ पर ले पाए, because of which we have integrated algo test and because of which we want traders should have a experience of back testing जहाँ पर वो अपनी strategies bitcoin ethereum और gradually I believe और भी coins जो हमारे platform पर आएंगे whether it comes to be future और options, उसमें वो अपनी back testing कर पाए better तरीके से। आई गेस रमनीत, ये तो बहुत अच्छा एवेन्यू है यूजर्स के लिए जहाँ पर वो अपनी एल्गो टेस्ट पर उसे बैक टेस्ट कर करना प्रॉपरली दे कैन चूज एंड डिसाइड कि कौन सी स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्कआउट करिए। इवन नवनीत, ये जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही क्रेजी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी है। ये डिस्कशन काफी ज्यादा बेसिक स्ट्रैटेजी है, बट आफ्टर बैक टेस्टिंग हमें ये समझ आ रहा है कि दिस स्ट्रैटेजी इज परफॉर्मिंग फॉर यूजर्स हियर ऑन इन क्रिप्टो मार्केट और डेरिवेटिव स्पेस। सिंपल थिंग्स वर्क वेरी वेल। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं अपनी चीजों को, अगर सिंपल चीजों को भी फॉलो कर रहे हो, so those things are working well. Now you have AlgoTest platform, Delta Exchange offering you a lot of features, so use them. Along with that, Ramneet, I would request audience कि हम काफी ज्यादा efforts लगाते हैं। हम इवन ये वीडियो बनाने के लिए भी वी टुक लाइक वी हैव ऑलरेडी शॉट द वीडियो, देन उसके बाद फिर हमने री रिसर्च किया, फिर री एफर्ट पुट ऑन किया, एंड देन फिर वी आर मेकिंग दिस स्ट्रैटेजी। सो हमारे मेरी और अमनीत के एंड से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको एक्चुअली में कुछ सीखना है, क्योंकि लर्निंग काफी ज्यादा है इस वीडियो में। Please share this video, like this video, and do not forget to subscribe the channel. So thank you so much audience, thank you so much Ramneet giving your time। अच्छे से, इतने अच्छे से explain किया है आपने स्ट्रैटेजी को। मुझे लगता है कि कोई भी अगर मार्केट में न्यू है तो उसको easily समझ आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इवन एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म भी काफी ज्यादा स्मूथ है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है वहां पर। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग द फीचर एंड एक्सप्लेनिंग दिस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट मिलते हैं, फटाफट नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जब हमारा फॉरवर्ड टेस्टिंग और एल्गो ट्रेडिंग आपके प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी, ताकि यूजर्स फटाफट उस पर भी ट्रेड करना अपना स्टार्ट कर पाए। थैंक यू सो मच रमनीत। Sure, thanks Shubhra, and
one last thing, guys, if you guys have any doubts related to algo test or delta exchange, please write it in the comment section and we will definitely try to help you as soon as we can. जो भी आपके doubts हैं, right, तो आप प्लीज लिखिएगा, प्लीज हमें बताइएगा कि हम किस चीज के ऊपर और वीडियोस लेके आए, so that we can give even better videos and content to you guys. Thank you so much. मिलते हैं next video में. Thank you audience for watching the video.